उनको पहले से पता था, ये उनके लिए कोई हैरान कुन स्टोरी नहीं है कि ये शोएब दस्तगीर साहब जो हैं वो पिछले के ये 3-4 दिनों से बड़े अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उमर शेख साहब को लाया गया है तो ये ठीक फैसला नहीं है। वो चाहते थे अपना बंदा जो ऑलरेडी उनके थे जुल्फकार हमीद साहब, वो उनके हक में थे और उनकी ये शिकायत थी कि मेरे बगैर, मुझसे पूछे बगैर जो है तो इनको लाया गया, उमर शेख साहब को यहाँ पे ये लेके आए। उन्होंने पहले गए और बात भी की इनके साथ, वज़ीर आला साहब जो हैं उनके साथ कोई इशू रेज किया, जी आपने कैसे किया है, क्यों किया है। अब जवाबन जो उन पे लगा है, कोई थोड़े से इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा वहाँ पे उमर शेख साहब जो हैं, जो उन्होंने पहली मीटिंग की है तो शायद उन्होंने कोई प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट इनको नहीं दी, इनको शोएब दस्तगीर साहब को जो उन्होंने मीटिंग की है तो कुछ उसमें ऐसी गुफ्तगू हुई है जो आईजी साहब को रिपोर्ट हुई है, सो उस पर भी शायद वो ऑफेंड थे, नाराज थे। लेकिन जो रिपोर्ट यहाँ फेडरल हुकूमत पे आई है, अब उसमें आप देख लें उमर शेख साहब जितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, अब एक आईजी से तो नहीं हो सकते ना उस पर चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो तबादला नहीं करना था, अब तबादला करना था 2 लोगों ने, अगर उनकी कंसेंट होती तो उसके बाद आईजी साहब ने रहना था या जाना था। वो थे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। बल्कि अगर इनमें से आपने एक को पिक करना हो तो सिर्फ एक अगर बचते तो इमरान खान साहब ने फैसला करना था कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल आईजी साहब ने ये उनका ख्याल था कि शायद मुझे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि पिछली जो चेंजेस हुई थी आपको याद होगा तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब को हटा दिया गया था, मेजर आजम सलमान साहब को, इनको रिटेन किया गया था क्योंकि इनके बारे में ये था कि शायद ये जेल कर रहे हैं उनके साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब की दफा ये हुआ है इनकी नौकरी जाने की, अगर नौकरी मैं कह रहा हूँ रिमूवल की जो मेन रीजन ही इट वाज ऑन द कॉर्ड्स। उमर शेख साहब और नो उमर शेख साहब जो मेरी इतला है आईजी साहब ने जाना था, उसकी वजह वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को पता है। आज नवाज लीग ने बड़ा इनके हक में आके आपको देखो कैंपेन चलाई है, बड़ा उन्होंने, बल्कि मैं कहीं देख रहा था अगर ठीक बात है, उन्होंने कहा जनाब हम तो अदालत जाएंगे इनके लिए कि जनाब इनको क्यों हटाया गया। हुआ क्या है, जहां से स्टोरी डेवलप हो रही है, जब तक नहीं आ रही सामने, जब मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं और उन्होंने आके वहां पे पथराव शतराव किया है नायब के दफ्तर पे, और जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं और जिस तरह पुलिस डर गई है, आपको लगते नहीं था कि लाहौर की पुलिस है, नजर नहीं आती, उस पे इमरान खान साहब को ये कंप्लेंट्स गई हैं और उनकी जो टीम है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, शहजाद अकबर साहब हो इंटीरियर और पंजाब से रिपोर्ट्स, 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को दी गई हैं। उमर शेख साहब से पहले की बातें बता रहा हूँ। अच्छा। बहाना ये बन गया है, उन्होंने कहा जनाब के जुल्फकार हमीद साहब हैं या आईजी साहब जो हैं, इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके किसी भी वाक्य पे, चीज पे हाथ डालने को तैयार नहीं है, ये मैनेज करने को तैयार नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं, ये समझते हैं कि ना आपके पता नहीं कब बुज़दार साहब चले जाएंगे, पता नहीं हुकूमत रहती है नहीं रहती, ये चले जाएंगे तो शायद शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लिहाजा पंजाब की मोस्टली ब्यूरोक्रेसी जो है या आपकी पुलिस जो है वो ज्यादा लॉयलिस्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, वो कोई एक्ट करने को तैयार नहीं है। आपके कहने पे आपके इंटरेस्ट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सपोजली या एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो आईजी साहब या वहां पे जुल्फकार हमीद साहब जो है उनसे हैंडल नहीं हो रहे। और आपने देखा होगा मरियम ने जिस तरह हैंडल किया है तो ये आपके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है। आपको याद होगा कि फौरी तौर पर जुल्फकार हमीद को हटाया गया वहां से पहले एज स्टेप के तौर पर, उसके लिए भी इनको आईजी साहब के एतमाद में नहीं लिया गया जो मेरे जराए कहते हैं। अच्छा। इनके लिए मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि आपसे इस्लामाबाद खुश नहीं है, कि आपको हमने बैकिंग दी, आपको हमने लगाया, फ्रॉम नो वेयर आपको उठाया, आपको अच्छे तरीके से हम लेके आए, हमारा ये ख्याल था कि आप लाहौर में डिलीवर करेंगे, लेकिन आपकी सॉफ्ट अप्रोच है टुवर्ड्स एक पॉलिटिकल पार्टी के, स्पेशली मरियम वाला जो वाकया बना है तो बात नहीं बनी। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब जो है उनको बताया गया था कि ऑनेस्ट, जो आपने मीटिंग में भी बात की, आज कैबिनेट में भी उन्होंने बात की, इमरान खान साहब ने मेरे जराए कह रहे हैं, उन्होंने इनकी तारीफ की, इनकी आईजी साहब की, शोएब दस्तगीर साहब की, कि ईमानदार बंदे हैं। हमारा मसला एक और हो चुका है, या बंदा ईमानदार है काम नहीं कर सकता, मेरे जैसा नलायक समझ लें चले, या कोई अगर कोई अदरवाइज है, कोई करप्ट है तो वो ईमानदार नहीं है। अब ये जेल करना बड़ा इट्स ए रेयर कि बंदा ईमानदार भी हो और वो डिलीवर करे। वो 2-3 लोगों में नाम ले देता हूँ ताकि लोग ये ना कहेंगे पुलिस में ऐसे लोग वो नहीं है। वो आपके पास आने तारिक खोसा जैसा बंदा था, ईमानदार भी था, डिलीवर भी करता था, काबिल था। मीर जुबैर महमूद, वो आईजी ये बलोचिस्तान भी रहे, FIA एडिशनल रहे हैं, ये 2-3 इस तरह के आइकन हैं पुलिस के पास जो ईमानदार भी थे, डिलीवर भी करने थे। अब काल पड़ा हुआ है मोस्टली कि आपके पास अगर ईमानदार है तो वो काम उसको नहीं आता या वो डर जाता है, अगर वो उस पे वो काम जिसको आता है तो मार धाड़ के उसके इल्जाम आते हैं। सो मेन रीजन जो बनी है वो यही बनी है कि मरियम नवाज साहिबा के उसको हैंडल नहीं कर सके, उनके लोगों पे छापे नहीं मार सके, उनको पर्चे, बल्कि इन पे ये भी इल्जाम आते हैं कि शायद पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने उनको इतना प्रॉपर टाइम दिया, वो जमानतें करवा लें, गिरफ्तारियां ना करें, सारी चीजें ना करें। सो मेरा ये ख्याल है कि उमर शेख और नो शेख ये इससे पहले ऑलरेडी ये चीजें डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी था कि कुछ टाइम दें। उमर शेख को इसलिए लाया गया है कि आप लाहौर में जो कब्जे हो रहे हैं
वहाँ पे मतलब इस तरह के ये पॉलिटिकल इस तरह के वहाँ पे पथराव हो रहे हैं, नैब की पेशियों पे पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही, एक आयरन हैंड वाज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरल हुकूमत। आमिर